महाराष्ट्र में हर कोई उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर तमाम कयास लगा रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार जिन हालातों में बनी थी वैसे ही उन हालातों में कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत ये टूट सी नजर आई। उम्मीद नहीं थी किसी को कि यह सरकार ऐसे टूटेगी, ये सरकार ऐसे गिरेगी। अभी गठबंधन टूटा नहीं है, खैर ये बात की बात है कि आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी सरकार के क्या फैसले होते हैं। लेकिन शरद पवार के धोखे पर लगातार ये बात करते नजर आ रहे थे एकनाथ शिंदे कि इन्होंने धोखा दिया है, ये जबरदस्ती कई ऐसे फैसले लेते थे जो शिवसेना के खिलाफ हुआ करते थे। जमीनी स्तर पर एनसीपी की पकड़ बहुत मजबूत हो रही थी, ये बात करते नजर आए थे एकनाथ शिंदे। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या बोले थे शरद पवार के धोखे पर, वो भी जान लेते हैं। दरअसल उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो भी विधायक मेरे खिलाफ हैं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे परिवार के लोग यानी मेरी पार्टी के लोग मुझसे अलग जाएंगे। जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की पार्टी, जो दो पार्टियां हैं एनसीपी और कांग्रेस, वो हमें धोखा दे सकती थी। इस बात की कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बात भी चिंताओं का विषय होता या सामने आती हकीकत तो वो सहन कर लेते। लेकिन उद्धव ठाकरे कदाचित सहन नहीं कर रहे कि उनके ही विधायकों ने, जिनको बाला साहब ठाकरे ने इतनी तहजीब दी, इतने बड़े पद दिए, वो आज हमारे खिलाफ बगावत किए थे। ये बातें जब सबके सामने आई तो सुनने में काफ़ी दंग लगी, लेकिन हाँ, एनसीपी के समर्थन आज भी खड़े हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने साफ कह रखा है कि वो किसी और के समर्थन में नहीं जाएंगे। शरद पवार की बात करें तो संजय राउत के मामले पर उन्होंने जरा सी भी चुप्पी नहीं तोड़ी। वो कुछ कहने के लिए ही तैयार नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। लेकिन शरद पवार का एक भी बयान सामने नहीं आया था। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, सबने यहाँ पर कुछ बड़ी बातें रखी थी, लेकिन शरद की तरफ से नहीं। बीएमसी चुनाव नजदीक है, लेकिन अजीत पवार ने साफ कह दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार आने वाले वक्त में साथ मिलकर कुछ चुनाव लड़ेगी। लेकिन संभाजी ब्रिगेड के साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अब इस पर बीजेपी निशाना साध रही है कि जो क्षेत्रीय दल खुद को मजबूती से खड़ा नहीं देख पाते, जिनकी पार्टी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती, उनके साथ अब उद्धव ठाकरे गठबंधन करने पर मजबूर है। लेकिन ये बात सच है कि शरद पवार ने एक समय पर मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ धोखेबाजी जरूर की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं दिया। ये बात हम नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे कहते नजर आए थे। लेकिन आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र की सरकार में सबसे बड़ा धोखा किसने किसको दिया था? नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।